जो योगी जी के साथ तस्वीर खिंचवाएगा, जो योगी जी के साथ फोटो खिंचवाएगा, उस पर बेशक कितना ही गंभीर आरोप क्यों ना लगा हो, लेकिन उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या इस बात को सही कहा जा सकता है दोस्तों? क्योंकि ये बात अभी कही जा रही है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूं आपसे कि क्या इस बात में सच्चाई हो सकती है कि योगी जी का संरक्षण जिसे प्राप्त हो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। वो कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यही वाली बात तो नहीं है कहीं इस मामले में, जिस मामले की बात लगातार हो रही है, सुर्खियों में यह मामला, बावजूद इसके बुलडोजर का नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं है, लाठियों का नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं है, एनकाउंटर का भी नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं है। न जाने क्यों हम नहीं पता लगा पा रहे हैं दोस्तों। मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वही वाला मामला जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, काशी से सामने आया है, बावजूद इसके उस पर कोई एक्शन अभी तक लिया गया है या नहीं दोस्तों, फिलहाल संशय बरकरार है। अब क्या खबर जो है सुर्खियों में है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। बिना देर किए आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं, ध्यान से गौर से देख लीजिएगा दोस्तों इस तस्वीर को। पहली जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये एक आरोपी है, उसी मामले में आरोपी है जिस मामले में एक बीएचयू की लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप 3 लोगों पर लगा था। और ये जो तीनों आरोपी हैं ये बीजेपी आईटी सेल के सदस्य बताए गए। बताया तो ये भी गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान तीनों लोग शामिल भी हुए थे, बाकायदा बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था, चुनाव प्रचार के साथ साथ मेहनत भी की थी बीजेपी के लिए। अब जाहिर सी बात है, कोई मेहनत करेगा अगर देश की सत्ताधीन पार्टी के लिए, तो फिर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें होना ये कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए दोस्तों तस्वीर आपके सामने साझा कर दी है। आप स्क्रीन पर आंखें फाड़ फाड़ कर इस तस्वीर को देखिए, गौर से देख लीजिए। ये वही तीनों आरोपी हैं जो उस लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कितने दिनों में बाहर आ जाएंगे इसका भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि संरक्षण प्राप्त है इनको बीजेपी का, योगी जी का, मोदी जी का, ऐसा आरोप लग रहा है। लोग लगा रहे हैं ऐसा आरोप कि इनको संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए तो 5 दिन में जिस मामले के बारे में मालूम चल गया, जिस मामले में गिरफ्तारी 5 दिन के अंदर हो गई, पता चल गया कि किसके नेता हैं किसके नहीं, उस पूरी खबर को सामने आने में 60 दिन लग गए भाई, 2 महीना लग गया उस पूरी खबर को सामने आने में। बीएचयू में प्रदर्शन हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे बीएचयू में, इसको लेकर कि आखिर कोई लड़की के साथ इस तरीके का बर्ताव कैसे कर सकता है। लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ, उसके बाद लड़की जिस प्रोफेसर के घर में जाकर रुकी या छिपी, उस प्रोफेसर का कहना है कि लड़की ने जो आप बीती बताई वो भयावह था, वो सुनना, उसके मुंह से सुनना, वो दरिंदगी सुनना, वो भयावह था। हमने किसी तरीके से उस लड़की की जान बचाई है, बाकी मेंटल ट्रॉमा कितना होगा लड़की को, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता। तो एक लड़की के गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाले को क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? आपको याद होगा दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आया था और उस मामले में देखिए, जो भी आरोपी हो वो किस धर्म से बिलोंग करता है, किस धर्म से नहीं, ये बात मायने नहीं रखती है। वो आरोपी है, वो अपराधी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक मामला सामने आया था कि सड़क पर चलती लड़की का दुपट्टा जो है एक शख्स छीन कर भाग गया था। बाद में पता चला वो एक पर्टिकुलर धर्म समुदाय से आता है। योगी जी ने तुरंत भिजवा दिया, पुलिस जो है भिजवा दी और सजा भी उसको मिल गई, उसकी टांगे वांगे सब तोड़ दी गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उस मामले में आप इतने सक्रिय दिखते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं? सवाल ये है। और सक्रिय अगर आप हैं, इस मामले में भी उतने ही सक्रिय हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देता? ये भी सवाल है। तो ऐसे तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं दोस्तों। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि योगी जी बुलडोजर कब चलवाएंगे 3 लोगों के खिलाफ? इन 3 लोगों के घर पर बुलडोजर कब पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, तारीख कब सुनिश्चित की जाएगी बुलडोजर भेजने की? इस वक्त पूछा जा रहा है दोस्तों। और ये सवाल कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये मैं आपसे पूछती हूं। अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।